इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। 23 चैप्टर नंबर 14 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर केप्ट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो उसका जो सरफेस एनर्जी है वाटर का, उसके सरफेस का एनर्जी बताइए। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर लिखा हुआ 0.075। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.075 जूल पर मीटर स्क्वायर। तो उसका जो सरफेस एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन गुने ऊपर वाले सरफेस का एरिया। तो सरफेस टेंशन 0.075 इंटू पाई और r का स्क्वायर 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 गुना कितना हो जाएगा 75। 36 गुना 0.075 गुना पाई और गुना 6 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो 36 गुना 10 के पावर -4 और गुने 75 गुना 10 के पावर -3 और गुने 3.14। तो 36 गुना 75 गुना 3.14 बराबर 8.478 गुने 10 के पावर 3 और गुने 10 के पावर -7 बराबर 8.478 गुने 10 के पावर -4। 8.5 गुने 10 के पावर -4 बराबर लग आ जाएगा 8.5 गुने 10 के पावर -4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। A drop of mercury of radius 2 mm is split into 8 identical drop। एक mercury drop जिसका रेडियस 2 mm है, इसको 8 ड्रॉप में तोड़ दिया गया। फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन मर्करी का दिया गया है 0.465 जूल पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन गुना इंक्रीजिंग एरिया। तो सरफेस टेंशन गुना इंक्रीजिंग एरिया बराबर n गुने 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो बराबर s गुना 4 पाई बाहर बाकी n r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्योंकि इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम ऐसे तो 8 है, तो 8 को लिखिए। तो 8 गुने 4/3 पाई r क्यूब। इस गोला का आयतन और पूरा गोला का आयतन बराबर होगा, तो आएगा r बराबर 2r। r क्यूब 2 4 8 ठीक, r बराबर 2r। तो r बराबर r/2। तो s गुना 4 पाई r और r बराबर r/2 माने r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में घटेगा r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर। मतलब 2r इज इक्वल्स टू r/2। तो r स्क्वायर बाई 4 होगा नहीं, तो 2r स्क्वायर में घटेगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर। तो s गुने 4 पाई r स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा s का मान आ गया 0.465 और गुने 4 पाई r स्क्वायर का मतलब 4 गुने 10 के पावर -6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.465 गुने 4 गुने 10 4
गुने 4 बराबर 23.3616 गुने 10 के पावर -6 23.4 गुने 10 के पावर -6 जूल। सही है। 23.4 गुने 10 के पावर -6। क्वेश्चन नंबर 25। A capillary tube of radius 1 mm, एक capillary tube जिसका रेडियस 1 mm है, is kept vertical with the lower end in water. तो capillary tube में लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ेगा, वाटर है तो find the height of water raised in capillary. Height of water raised in capillary. H बराबर 2s cos 0 डिग्री बटा रो जी r 2 इंटू पानी का सरफेस टेंशन, इसमें तो नहीं दिया गया है कि पानी का सरफेस टेंशन हमको पता है 0.075 cos 01 पानी का डेंसिटी, जी का मान और रेडियस 1 mm। तो 2 × 10 15 × 75 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। सवाल यह है कि द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज हाफ द आंसर ऑफ पार्ट ए। If the length of capillary tube is half the answer of part A, find the angle theta made by the water surface in the capillary with the valve. Find the angle theta made by water surface in the capillary with the valve. If the length of the capillary tube is half of the answer in part, अगर h का मान 1/1.5 का अगर आधा हो तो थीटा का मान क्या होना चाहिए? सवाल यह है। मतलब इस बार h का मान हमको पता है। h का मान पता कितना? 1.5/100 बराबर लिखना है 2s cos थीटा बाई रो जी आर। तो 2s बाई रो जी आर का मान ही तो 1.5 आया, cos 0 का मान तो यहाँ 1 है, तो 1.5/100 इज इक्वल टू 2s बाई रो जी आर का मान तो 1.5 है, 1.5 इसका तो आधा है, तो यहाँ पर होगा 1.5/2। अगला बात कर रहा है कि h का मान जितना आया है उसका आधा हो जाए, तो इसका आधा कर दिए हम लोग 1.5 सेंटीमीटर का आधा। अब बराबर 2s cos थीटा बाई रो जी आर। अच्छा 2s बाई रो जी आर का मान तो 1.5 सेंटीमीटर ही आया है, 1.5/100 यहाँ होगा मल्टीप्लाई 2, यहाँ होगा वो cos थीटा। ये पूरा कहानी खत्म। तो cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 में the lower end of a capillary tube of radius 1 mm is dipped vertically into mercury। मरकरी में डाला गया है, रेडियस 1 mm, लेकिन डाला है इस बार मरकरी में। तो मरकरी में लिक्विड का लेवल क्या होता है? थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। Find the depression of mercury column in the capillary। कितना नीचे जाएगा? थीटा का मान अगर 135 डिग्री लिया जाए तो h बराबर 2s cos 135 डिग्री बाई रो जी आर, तो 2 इंटू मरकरी का सरफेस टेंशन 0.465
cos 135 1/√2 और पारा का डेंसिटी 13.6 गुना 10 के पावर 3, जी का मान 10 और गुने 10 के पावर -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 2 इंटू 0.465, नीचे 1.414 मल्टीप्लाई 13.6 और गुने 10, तो आ जाएगा हम लोग का 4.836 गुने 10 के पावर -3, 4.863 गुने 10 का पावर -3, 26 5.34 mm, 5.34 2 सरफेस टेंशन बराबर 0.465 2s cos थीटा का मान cos 135 का मान 1/√2 माइनस में, तो -1/√2 तो माइनस यहाँ लगा सकते हैं। √2 का मान 0.414, पारा का डेंसिटी 13.6 गुना 10 के पावर 3, जी का मान 10 और आर का मान 1 है, तो कट जाए। तो 2 इंटू 0.465 0.414 13.6 और गुने 10, क्या आ गया 4.836 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ आ रहा है थोड़ा सा, अच्छा 10 के जगह 9.8 लेके लिखते हैं। देखते हैं, तब 4.9 के आसपास, मतलब 5 के आसपास आ गया। 5.34 2 इंटू 0.465 गुना 1 और 13,600 13.6 गुना 10 के पावर 3 और 10 गुना 10 के पावर -3 और √2। तो एक्यूरेट लाने के लिए और क्या करना चाहिए, एक 1.414 की जगह पुट कर देते हैं √2 एक्यूरेट, तब कितना आता है 4.9 के आसपास आ रहा है। यहाँ आंसर है 5.34। कुछ गड़बड़ होगा इसमें, हम लोग कुछ गड़बड़ तो किए नहीं। रेडियस 1 mm 0.465 और मरकरी का 135 डिग्री। So find the depression of mercury column in the tertiary. Find the length dipped inside half of the answer of part A. Find the angle made by the mercury with the surface at the end of the tube. Very difficult, right? कहानी तो सेम है, H बराबर 2s cos theta by rho g r। ये लगभग हम लिख सकते हैं कि 5 mm 5 के आसपास आएगा। अगर जी का मान एक्यूरेट 9.8 हम दे रहे हैं तब का बात बता रहे हैं, तो 5 mm के आसपास आ जाएगी। 4.9 समथिंग आ रहा है, तो 5 mm। अब कह रहा है कि अगर ये हाफ कर दिया जाए, 5 mm का आधा -5 mm आया, एक तरह से समझिए कि cos 135 डिग्री का मान तो माइनस में आएगा, तो माइनस बता रहा है कि नीचे चला गया। अब बात यह है कि अगर h का मान इसका आधा हो जाए, h का मान इसका आधा हो जाए तब क्या होगा। तो पॉइंट है कि अब h का मान इतना जितना आया उसका हाफ करना है, तब यहाँ थीटा का मान फिर से निकालना है। तो मतलब कि h का मान हो गया -5 mm/2। अब बराबर फिर से लिखना है 2s cos थीटा by rho g r। तो -5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू पारा का डेंसिटी अब 9.8 गुना 1 mm रेडियस
बाई 2 इंटू 2s, एस का मान 0.465 इक्वल टू कॉस थीटा। कैंसिल, और -3 यहाँ आ जाएगा, +3 तो 465 बन जाएगा। तो -5 इंटू 13.6 इंटू 9.8 बाई, और ये आ जाएगा माइनस में 4 गुने 465 बराबर कॉस थीटा। अब पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं, कितना आने वाला है। 5 इंटू 13.6 इंटू 9.8, 13.6 इंटू 9.8, और नीचे 4 गुना 465, क्या है 0.358। cos थीटा इज इक्वल टू -0.358, -0.358। तो थीटा का मान कितना आएगा, मतलब ये मान आएगा cos इनवर्स 0.358 बराबर 69 डिग्री। तो ये आ रहा है मेरे यहाँ 112 डिग्री, माइनस में cos इनवर्स माइनस 0.358, 111 डिग्री के आसपास आ रहा है। थीटा बराबर 111 डिग्री, 112 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो कुछ वैल्यू यहाँ से है गड़बड़, हम लोग का 5 हमारा वहाँ 5.34 कुछ है क्या। सत्ताईस नंबर लिखा कि 2 large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water। एक टैंक है वाटर का, two large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates equal to 1 mm। एक प्लेट और ये एक प्लेट, दोनों रखे गए हैं। इनका जो गैप है 1 mm है। दो प्लेट रख दिए गए हैं, इनके बीच का जो गैप है 1 mm है। Separation between the plates equal to 1 mm। Find the rise of water in the space between the plates। Surface tension of water 0.075 न्यूटन मीटर इनवर्स। दोनों सही है। तो हमें निकालना कितना ऊपर चढ़ेगा ये। तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। अगर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, मान लो कि ई जो है डिस्टेंस L है, तो सरफेस टेंशन के कारण जो है फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा S इंटू L 2 बार। अंदर में कितना पानी चढ़ेगा वो निकालना है, अंदर में कितना पानी चढ़ेगा। तो एक इधर S इंटू L, एक इधर S इंटू L, इस प्लेट का एक इस प्लेट का फोर्स लगेगा ऊपर, और यही फोर्स बैलेंस करेगा उस पानी के वजन को जो पानी पर चढ़ेगा। मान लो कि पानी चढ़ा ऊपर H, अगर पानी H ऊपर चढ़ा तो नीचे तो हो गया एरिया L इंटू 1 mm एरिया, अब गुने हाइट इसमें गुना कर लेंगे तो हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम में फिर पानी की डेंसिटी से गुना कर लेंगे तो मास इंटू जी। तो 1 mm और 10 टू द पावर 3 mm का मतलब मिलीमीटर, 10 टू 3 खत्म। IL से L कैंसिल, तो H बराबर आएगा 2s/g बराबर 2 इंटू एस का मान 0.075
और जी का मान अगर 10 ले लें तो 2 पचे 10 और 15 पचे 75 इतना मीटर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। 27 का 1.5 सेंटीमीटर। नीचे एरिया कितना हो जाएगा L इंटू 1 mm, ऊपर जहाँ मान लें H, तो कितना वॉल्यूम आया L इंटू 1 mm इंटू H वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी। इतना वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा, वो सरफेस टेंशन। तो इस किनारे का S इंटू L, एक इस किनारे इस प्लेट पर S इंटू L, 2SL ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। Consider an ice cube of age 1 centimeter kept in a gravity free hall। एक आइस क्यूब है जिसका भुजा का लंबाई 1 सेंटीमीटर है और ये कहाँ रखा हुआ है, ग्रेविटी फ्री हॉल में, जहाँ जी का मान 0 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स। इसका सरफेस एरिया निकालिए जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा। जब ये आइस मेल्ट करेगा तो गोला का रूप ले लेगा, स्फीयर की तरह। सरफेस टेंशन के गुण के कारण अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा और एक स्फीयर की तरह नजर आएगा। सरफेस टेंशन के कारण अब गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं जो कि टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो एक स्फीयर की तरह नजर आएंगे। तो बताओ किसका एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स। नेगलेक्ट द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर। वाटर और आइस की डेंसिटी को सेम मान के चलिए। तो इसका एरिया बताना। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बराबर भुजा क्यूब। तो यहां से आर का मान निकल जाएगा, क्योंकि -6 आर क्यूब बराबर 10⁻⁻6 गुने 3/4 पाई। तो आर बराबर 10⁻⁻6 का 10⁻⁻2 और 3/4 पाई पर पावर 1/3। 3/4 पाई पर पावर 1/3। हमें निकालना है एरिया, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻4 और इसका भी स्क्वायर मतलब 3/4 पाई का पावर 2/3। तो हो गया आपका इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 पाई का पावर 2/3। 3/4 पाई 3/4 पाई का पावर 2/3। 3/4 पाई का पावर 2/3 बराबर 0.384। 0.384 तो 4 पाई गुने 0.384 इंटू 10⁻⁻4। तो जो आंसर आया हमारा 0.384 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई से, तब जो आंसर आएगा आपका 4.825 गुने 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर 28। 36 पाई का पावर 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर और आंसर दे रहा है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आंसर मिलाने के लिए क्या करना चाहिए, 36 पाई का पावर 1/3 को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया मीटर स्क्वायर, इतना आ गया मीटर स्क्वायर। 4.825 गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर
तो उतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आया था 36 पाई का पावर 1/3। 36 पाई का पावर 1/3 का मान ही निकाल लेते हैं। 36 पाई का पावर 36 पाई का पावर 1/3 बराबर 4.835। तो ठीक है, लगभग लगभग सेम आंसर आएगा। इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है। क्वेश्चन को सेंटीमीटर में सॉल्व करते चलते हैं और पावर 1/3 को सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते अगर ऐसा ही, तो आंसर आपका मतलब यही आ जाता 36 पाई का पावर 1/3। मतलब मीटर में नहीं बदलते इसको, सेंटीमीटर को मीटर में। 1 सेंटीमीटर था तो 1 ही सेंटीमीटर रहने देते और इसको भी सॉल्व नहीं करते, तब जा करके आंसर 36 पाई का पावर 1/3। ऐसे भी इसको हम कैलकुलेटर करके मतलब निकाले तो यही मान आ रहा है 4.825। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर। 29 देखिए। A wire forming a loop is dipped into a soft solution and taken out so that a film of soft solution is formed. एक वायर है, इसका लूप है, इसको आराम से साबुन के सॉल्यूशन में डाला गया, साबुन के सॉल्यूशन में डाला गया और इसको आसानी से निकाल लिया गया। तो साबुन के लेयर का एक परत, साबुन के लेयर का एक परत यहाँ पर आ गया होगा। तो साबुन के लेयर का एक परत यहां पर आ गया। कह रहा है कि ए loop of 6.28 centimeter long thread is gently put on the film and the film is picked with the needle inside the loop. इस पर एक धागा रखा गया इसे और अंदर वाला फिल्म को तोड़ दिया गया। एक धागा रख करके अंदर में सुई मार दिया गया, अंदर वाला फिल्म टूट गया साबुन का। तो सरफेस टेंशन के गुण के कारण एक सर्किल की तरह बन गया। इसका पूरा लंबाई 6.28 सेंटीमीटर है, मतलब 2 पाई आर बराबर 6.28 सेंटीमीटर। 3.14 का दुगना 6.28 मतलब आर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही मतलब समझ लीजिए कि वृत्त बन गया है धागा से, थ्रेड से। The thread loop takes the shape of circle. Find the tension in the thread. Surface tension of soft solution. Surface tension soft solution का दिया गया है 0.030 न्यूटन पर मीटर। तो बताइए इसमें कितना टेंशन आ गया है, इसमें कितना टेंशन आ गया है धागा में, कितना टेंशन आ गया। ये टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा होगा, S इंटू 2 पाई आर, S इंटू 2 पाई आर। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग कट करते हैं। तो मान लें कि इस धागा को इमेजिनरी कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ से अगर कट कर दिया जाए, भाई कट करें तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। कट करना नहीं, इमेजिन करना टेंशन निकालने के लिए। अगर यहाँ पर कट कर दिया जाए तो टेंशन यहाँ टी और टेंशन यहाँ टी, और इधर फोर्स लग रहा होगा अपना ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे से फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन के कारण, तो हर एक फोर्स के 2 कंपोनेंट होते होंगे। इधर वाला कंपोनेंट कट जाएगा, इधर वाला जुटेगा। इधर अगर देखा जाए तो कुल लंबाई कितना मिलेगा हमको 2r। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, वास्तव में फोर्स वास्तव में ऐसे लग रहा है, लेकिन हर एक फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर, इधर और ऊपर, इधर वाला कट जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स जुटेगा सब। तब आएगा आपका सरफेस टेंशन का फोर्स S इंटू 2r, क्योंकि जो ऊपर के परपेंडिकुलर लगेगा वो तो समझिए इतना ही पर लगेगा नॉर्मली, S इंटू 2r का। तो S इंटू 2r बैलेंस करेगा 2t को, तो t बराबर आएगा SR
IS का मान 0.030 और R का मान 10 टू द पावर -2, तो टेंशन का मान आएगा 3 × 10 के पावर -4 न्यूटन। सही, 3 × 10 के पावर -4 न्यूटन। ये बात मैंने यहाँ समझना आपको, और अच्छे ढंग से आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझिए कि धागा है ऐसे ही, यहाँ पर मान लो टेंशन T, तो मान लो कि यहाँ से एक थीटा एंगल पर एक हमने काटा यहाँ डी थीटा, और इधर से ही मान लो कि थीटा एंगल पर हमने काटा डी थीटा, यहाँ लंबाई होगा आर डी थीटा, तो बल लगेगा सरफेस टेंशन इंटू आर डी थीटा, यहाँ भी एक बल लगेगा सरफेस टेंशन इंटू आर डी थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, तो जुट जाएगा वो 2s r d थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 तक, क्योंकि दो एलिमेंट है तो 0 से 90 तक, तो 2s r बाहर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से 90 तक, एक बार देंगे cos 90 तो 0, cos 0 देंगे तो 1 बचेगा 2sr, जाएगा 2sr बराबर 2t, तो यहाँ से टेंशन का मान निकल जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो ये जो क्वेश्चन था आपका सरफेस टेंशन से था। अब जो क्वेश्चन विस्कोसिटी से, कि मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 50 ग्राम, एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 1 mm और इसका मास 50 ग्राम है। फॉस्फेट ग्लिसरीन में गिरा दिया गया इसको, ग्लिसरीन में। Find the viscous force exerted by glycerin on the sphere when the speed of the sphere is 1 centimeter per second। जब स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लग गया होगा उस समय F बराबर, आपको पता है विस्कस फोर्स बराबर 6 पाई ईटा भैया, तो 6 पाई ग्लिसरीन का ईटा नीचे दिया गया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर 8 पाई, 8 पाई का मतलब 8/10 पाई ले लिया, वेलोसिटी का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और रेडियस 1 mm, तो 8 × 48 पाई गुना 10 टू द पावर -6, 8 × 48 पाई गुना 10 टू द पावर -6, तो 48 पाई का मान निकाल लेते हैं। 48 पाई का मान 1.5 × 10 टू द पावर 2, अब 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब 1.5 × 10 टू द पावर -4, 1.5 × 10 टू द पावर -4, ये निकल गया विस्कस फोर्स। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फीयर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स कितना लगेगा, ग्लिसरीन का गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई r3, अब गुने ग्लिसरीन का डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1260, अब गुने g, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बायंसी फोर्स मतलब जितना डूबा हुआ उसका वॉल्यूम, जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी या गुना जी, तो ये तो कट जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 420 से, तो 4 पाई गुना 420 कर लेते हैं, चार पाई गुना 420 गुने 9.8, तो आ जाएगा 5.17 × 10 टू द पावर 4, 5.17 × 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर -9 यहाँ से r³ वाला, तो 5.17 × 10 टू द पावर -5, 5.2 × 10 टू द पावर -5, सही।
बी में हो गया। सी में द टर्मिनल वेलोसिटी विद व्हिच द स्फीयर विल मूव डाउन विदाउट डिसेलेरेशन, माने एक समान वेलोसिटी से अगर नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी का मान क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v बराबर 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू g बाय 9 ईटा, 2r स्क्वायर इसका रेडियस 10 टू द पावर -6 इनटू रो माइनस सिग्मा, रो हो गया डेंसिटी मटेरियल का और सिग्मा हो गया नहीं, रो हो गया डेंसिटी आपका मटेरियल का, हाँ, और सिग्मा हो गया ग्लिसरीन का। तो मटेरियल का हो गया आपका डेंसिटी, मटेरियल का हो गया, मटेरियल का डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन पता है, ये मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 mm और मास 50 ग्राम, तो डेंसिटी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला से 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटा 9 ईटा, 2r स्क्वायर और 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, 2r स्क्वायर और रेडियस दिया हुआ 1 mm, 2r स्क्वायर डेंसिटी मटेरियल का बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास हो गया 50 ग्राम, 50 को 10 के पावर -3 और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 10 टू द पावर आर क्यूब, 1 mm का पावर 3 तो -9 माइनस 1260 गुना 9.8 और बाई 9 ईटा, का मान 0.8 8 पाइच। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं तो इसको सॉल्व करना है पहले, 50 गुने 3 नहीं 5 गुने 3 15/4 पाई, 15/4 पाई, 11.7, 11.7 ये हो जाएगा, और 10 के पावर -2 और +9 गुने 10 के पावर 7, 11.7 गुने 10 के पावर 7 मिलीग्राम, ओहो 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम को बदलें किलोग्राम में तो 10 टू द पावर -6, यहाँ गड़बड़ हो गया, मिलीग्राम 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम तो फिर 11 में रह गया, 10 टू द पावर -3 और गुना करेंगे तो किलोग्राम में होगा, तो -6 और 1 -5 और 9 4, तो v बराबर हो गया 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू जी बटे 9 ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 6 पाई ईटा vr का मान अपरेंट बैठ के जब बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी का मान टर्मिनल वेलोसिटी होगा। तो v का फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू जी बटे 9 ईटा, तो 2r का मान 1 mm का स्क्वायर डेंसिटी है मटेरियल का बराबर मास बाई वॉल्यूम, मटेरियल का मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, आई उस ग्लिसरीन का डेंसिटी जिसमें डुबाया जा रहा है इनटू 9.8/9 ईटा, ईटा का मान 8 पॉइंट। तो ये जब सॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा तो आएगा 1.17 इंटू 10 टू द पावर 4, 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 से 15, 15/4 पाई सॉल्व करेंगे तो 1.17 और -6 है, 5 -5 है, माइनस जाएगा तो प्लस, तो 4, इसका मान ये आया। अब 4 अंक के बाद हमको दशमलव दे दिए, तो 1 2 3 4, यहाँ इतना बचेगा, में घटेगा 1260, तो 11700 में जब घटेगा 1260, 11700 में घटेगा 1260, तो 10 11700
में घटेगा 1260, तो आएगा आपका 10,440। तो 10,440 आ गई, और 10,440 और 10 के पावर -6, तो आएगा 0.010440 में गुना करेंगे 2 गुना 9.8, ऊपर 2 गुना 9.8 गुना 0.010440 और नीचे 9 इंटू 0.8, तभी आंसर आएगा आपका 0.02842 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.8 मीटर पर सेकेंड के सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 से गुना करते हैं तो लिख सकते हैं उसको 2.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। गुना भाग में बहुत इसमें माथा खराब हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। Estimate the speed of vertically falling rain drops। तो बारिश का बूंद जो है उसका वेलोसिटी बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रेडियस ऑफ ड्रॉप, वो पानी के बूंद का ड्रॉप है, उसका रेडियस 0.02 सेंटीमीटर। विस्कोसिटी ऑफ एयर, जहाँ ये गिर रहा है उसका विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10⁻⁻4 पाइज, तो -5 पाई रेडियस कर देते हैं। जी का मान 9.9 इंटू 10, जी का मान 9.9 इंटू 10, 9.9 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.9 से और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो निकालना इसमें इसका स्पीड, कितना स्पीड से वाटर का ड्रॉप नीचे की ओर आ रहा है। फिर तो यही सवाल है, एयर हो गया कि लिक्विड की तरह, वाटर हो गया एक सॉलिड स्फीयर की तरह। फिर से वेलोसिटी बराबर 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटा 9 ईटा बराबर 2 r का स्क्वायर का मान, r का मान कितना था 0.02 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 2 गुने 10 के पावर -4, मतलब 4 गुने 10 के पावर -8। और डेंसिटी मटेरियल का यानी पानी का 1000, और हवा का डेंसिटी होता है 1.293 के आसपास। इसमें कुछ दिया गया नहीं है तो हम लोग 1.293 लिख लेते हैं, और गुने 9.8 और बटा 9, ईटा का मान 1.8 और गुने 10 के पावर -5। तो 1000 में पहले घटाएंगे 1.293, आ गया हम लोग का 998.707, 998.707, 998.707 में गुना होगा 8 और 9.8, इतना का मान आएगा 7.8 इंटू 10⁻⁴, मैंने
में कहिए कि 7.8 इंटू 10 टू द पावर -4, ये -8 को शामिल कर लिए, बटा 9 गुने 0.8 गुने पावर -5, तो -1 पर देगा तो +5, तो हो जाएगा ऊपर 78, हो जाएगा 78 भागे 78 और नीचे में 9 गुने 1.8 किया गया 4.814, लगभग आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास, हम लोग आया 4.8 के आसपास, 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं, 32। वाटर फ्लो एट a speed 6 centimeter per second through a tube of radius 1 centimeter, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है एक ट्यूब से जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और ईटा का मान 0.01 पाइज, ऐसा मात्रक में पाइजेरियस। कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर कितना, ईटा रो आर बाई वी, रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर फॉर्मूला था होता है ईटा रो आर बाई वी, नहीं रो भी आर बाई ईटा, रो भी आर बाई ईटा, रो भी आर बाई ईटा। तो रो का मान तो हो गया आपका, पानी के बारे में बात हो रहा है तो 10 टू दी पावर 3, भी का मान इतना, आर बाई ईटा 10 टू दी पावर -3, तो -3 तो +3, 3 3 6, 6 में गया 4, बाकी बचा 2, तो के मान कितना आएगा 600, इसमें आ रहा है 120। 120 कैसे आ रहा है कि इसमें जो फॉर्मूला लिखा है बुक में, रो भी डी बाई ईटा, रो भी डी बाई ईटा, वास्तव में एक्सपेरिमेंटल चीज है। हम लोग जो लिखते हैं वास्तव में कि वेलोसिटी जो है इक्वल टू फंक्शन ऑफ ईटा और रो और आर, इसमें लिखाया गया कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ ईटा रो और डी, ये तो डायमेंशनली वाला फॉर्मूला है, डायमेंशनली आता है, डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये बात लिख सकता है कोई भी की जो फ्लो है किसी पाइप में, वह डिपेंड करता है उसके विस्कोसिटी पर, उसके डेंसिटी पर, और जिस पाइप में फ्लो हो रहा है उसके रेडियस पर। वो मैंने लिखा था कि ये डिपेंड करता है उसके डायमीटर पर, रेडियस पर भी डिपेंड करता है, डायमीटर पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर हम ले लें रो भी डी बाई ईटा, तो हमको रो का मान हो गया कितना, रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर, रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर रो भी डी बाई ईटा लिया गया। ऐसे हम लोग जो थ्योरी में लिखाया था आपको रो भी आर बाई ईटा, लेकिन चूंकि यहाँ पर खेला डायमीटर के हिसाब से बताया गया है तो रो भी डी बाई ईटा लिए हैं। तो उसी पर सॉल्व करते हैं। रो तो पानी का डेंसिटी हम लोग ले लिए, रो का मतलब 1000, भी हो गया 6 × 10 टू द पावर -2, डायमीटर हो जाएगा 2r, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -2, 2 × 10 टू द पावर -2, और बटा ईटा, ईटा का मान 0.01 पाइज, 0.01 पाइज, माने कि पाइजेरियस से बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये -3, 0.01 पाइज था, पाइज में 10 से भागा देगा तो पाइजेरियस होगा, तो 10 टू द पावर -3 लिखिए। तो ये हो गया 3 और 3,
60। डेंसिटी का मान ले लिए एसआई मात्रक में, वेलोसिटी का मान ले लिए भी एसआई मात्रक में। अगर सब को सीजीएस में लें तो जरा देखते हैं क्या आता है। डेंसिटी का मान सीजीएस में, पानी का डेंसिटी 1 सीजीएस में, वेलोसिटी कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर, और ईटा का मान 0.01, तो ऊपर भी तो वही आएगा 12 गुना 10 का पावर 2, मतलब 1200 आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर आएगा 1200, इसमें 120 दिया है, गलत है। आप ऐसा ही मात्रक ले लीजिएगा तो 12 आएगा, 80 मात्रक लीजिएगा तो 1200 नहीं आएगा। अब बताया, पूछा जा रहा है इसी में क्वेश्चन में कि इट ए स्टेडी फ्लो, क्या स्टेडी फ्लो है। तो हम लोग बताते हैं कि अगर 2000 से नीचे रेनॉल्ड्स नंबर का मान तो स्टेडी फ्लो में आता है, तो चूंकि 1200 है इसका मतलब ये स्टेडी फ्लो में आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, डायमेंशनल वैल्यू है, तो हम रो भी डी बाई ईटा मान के बनाए अपने बुक के हिसाब से, ऐसे वाला बुक के हिसाब से रो भी डी बाई ईटा, लेकिन हम लोग जो जनरली फॉर्मूला लिखा आपको रो भी आर बाई ईटा। तो इधर बताया कि डायमेंशनली वाला फॉर्मूला था कि जो वेलोसिटी डिपेंड करता है किसी पाइप में जो फ्लो हो रहा है वह वेलोसिटी डिपेंड करता है ईटा रो आर पर, कहीं के मान लेंगे ईटा रो और डी पर, अब रेडियस पर डिपेंड करता है तो डायमीटर पर भी डिपेंड कर रहा, बात एक ही हुआ। तो इस तरह से रो भी डी बाई ईटा पर निकाला हुआ है, आई 1200 आया, तो 1200 का मान 2000 से कम है, इसका मतलब फ्लो स्टेडी फ्लो है। और बताते कि 2000 से नीचे रहेगा तो स्टेडी या लैमिनर फ्लो, 3000 से ऊपर रहेगा तो टर्बुलेंट, 2000 से 3000 के बीच में रहेगा तो माने अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है कि मैंने टर्मिनल भी हो सकता है और आपका लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे टर्बुलेंट लैमिनर फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। तो यहाँ पर खत्म हो गया टॉपिक, अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स।